हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगचन में। और मैं आप सभी के साथ लेके आ चुकी हूँ प्लीज़ सेव मी का नेक्स्ट पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं इतनी लेट इस पार्ट को लेके आ रही हूँ, पर क्या करूँ, मेरे शेड्यूल में फ़िलहाल कुछ चेंज हुआ है और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रही हूँ। तो इस वजह से मैं अपनी स्टोरी नहीं लेके आ पा रही थी, पर थैंकफुली अब मैं छुट्टी पे हूँ और 1 हफ्ते तक मेरी छुट्टी है। इन शॉर्ट मुझे होली की 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। तो चलो आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में मैंने देखा था कि विंग सुएंग और सावसिनचन के साथ वहाँ से निकल चुका होता है वांजी को बचाने के लिए, कुछ करने के लिए, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो वांजी को किस तरह बचाए। और इसलिए वो कुछ जानने के लिए वहाँ से निकला होता है। और दूसरी ओर लैंसचन भी किसी काम से लैन हाउस से बाहर गए होते हैं। और लैन हाउस के अंदर फिलहाल वांजी, लैनकुरैन, नियोसेन और सोंगलेन ये चारों ही होते हैं। वांजी जो कि बेहोश होता है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता है। और जो नियोसेन, सोंगलेन और लैनकुरैन वो तीनों ही वांजी के रूम में होते हैं और प्रेयर कर रहे होते हैं कि सब जल्दी ठीक हो जाए। और अब दूसरी साइड दिखाया जाता है, शुएंग ड्राइव कर रहा होता है और विंग उसके बगल में बैठा होता है और सावसिनचैन बैक सीट पे बैठा होता है। और वो तीनों ही कहीं जा रहे होते हैं। उनकी कार काफ़ी स्पीड में होती है और जो विंग होता है वो काफ़ी टेंस होता है और वो शुएंग की ओर देखता है और बोलता है हमें सुबह होने से पहले वहाँ पे पहुँचना होगा। तो फिर जो शुएंग होता है वो उसे श्योर करता है कि हाँ वो पहुँचेंगे वहाँ पे। और जो शुएंग होता है वो कार की स्पीड और बढ़ा देता है। और जो विंग होता है वो उस रास्ते को देख रहा होता है। रास्ता बहुत ज़्यादा डार्क होता है क्योंकि रात का टाइम होता है और जो सड़क होती है वो पूरी तरह से खाली होती है और वो ऐसे ही चल चल रहे होते हैं। और जो सिंचन होता है वो भी सड़क को देख रहा होता है। और फिर वो विंग की ओर दिखता है और बोलता है हम जहाँ जा रहे हैं क्या वहाँ पे हमें वांजी को ठीक करने का रास्ता मिल जाएगा। तो फिर जो विंग होता है वो अपने हाथ को प्रेस करता है और फिर वो सिंचन की ओर देखता है और बोलता है हाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें वहाँ से वांजी को बचाने का तरीका मिल जाएगा। और वही हमारी लास्ट उम्मीद भी है। और वो मुझे खाली हाथ भेज दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन उन्होंने हमेशा मुझे रास्ता दिखाया है, इस बार भी उन्हें मुझे रास्ता दिखाना होगा। मैं वांजी को इस तरह नहीं छोड़ सकता, मुझे उसे बचाना है, चाहे फिर इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो फिर जो शुएंग होता है वो विंग की ओर दिखता है और बोलता है तुम वांजी से बहुत प्यार करते हो ना। तो फिर जो विंग होता है वो विंडो की साइड विंडो के बाहर देखता है और बोलता है मेरी लाइफ में मेरे पास सिर्फ वही है। गॉड ने बाकी सारी चीज़ें मुझसे छीन ली है। अगर अगर आज वांजी को कुछ हो जाएगा या फिर गॉड वांजी को भी मुझसे ले लेंगे तो मैं इस दुनिया में जी नहीं पाऊँगा। मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। तो तुम समझ सकते हो मैं वांजी से कितना प्यार करता हूँ। तो जो शुएंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है वांजी बहुत लकी है, तुम उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो विंडो बाहर देखता है और बोलता है अगर मैं अपनी आगे की लाइफ उसके साथ हैप्पीली बिता पाया तो उससे ज़्यादा मैं लकी होऊंगा। तो फिर जो शुएंग होता है वो कार की स्पीड बढ़ाता है और बोलता है और ये ज़रूर होगा, मुझे यकीन है हम सबकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और जो शुएंग होता है वो सामने रास्ते को देख रहा होता है और जो विंग होता है बोलता है मुझे भी। और वो लोग उस डार्क रास्ते पे चल रहे होते हैं और अचानक से जो शुएंग और विंग दोनों सामने दिखते हैं। सामने एक लड़की भी सड़क पे खड़ी होती है और जो शुएंग होता है वो घबरा जाता है और फिर वो बोलता है ये लड़की इसे इसे किसी की हेल्प की ज़रूरत है क्या। मैं कार तो फिर जो विंग होता है वो स्टीयरिंग व्हील पे अपना हाथ रखता है और बोलता है नहीं, कार मत रोकना। और जो सिंचन और शुएंग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। वो दोनों विंग की ओर देख रहे थे और जो विंग होता है वो शुएंग और सिंचन दोनों की ओर देखता है और फिर वो शुएंग से बोलता है कार मत रोकना, वो हमें रोकना चाहती है और हमें रुकना नहीं है। तो फिर जो सिंचन होता है शुएंग होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और जो विंग होता है वो बोलता है मुझ पर यकीन करो शुएंग। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है हाँ ओके, अगर तुम कह रहे हो तो मैं कार नहीं रोकूंगा। और जो शुएंग होता है वो कार की स्पीड और बढ़ा देता है और शुएंग, विंग और सिंचन वो तीनों ही सामने उस लड़की को देख रहे होते हैं। और जो और अचानक से वो तीनों ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि जो कार होती है वो लड़की से टकराने वाली होती है। और फिर वो अपनी आँख बंद करते हैं तो फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं। वो जो लड़की होती है वो उस कार के आर पार हो चुकी होती है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो सभी सभी कार के अंदर बैठे होते हैं वैसे ही। तो फिर जो विंग होता है वो पीछे की साइड देखता है, उस वहाँ पे अब कोई भी नहीं होता है। तो फिर जो शुएंग होता है वो डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है मैं तो डर गया था। और जो सिंचन होता है उसकी तो सांसें ऊपर नीचे हो रही होती है और बोलता है ये क्या था। तो फिर जो विंग होता है
वो सामने रास्ते की ओर देखता है और बोलता है, ऐसी कई रुकावटें हमारे सामने आएगी पर हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है शुएंग सिंचन। तुम वो हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। वो नहीं चाहती कि हम वांजी को बचाएं, और या फिर वांजी को बचाने का रास्ता हमें पता चले। तो जो शुएंग होता है वो अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है और बोलता है, डोंट वरी, अब चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, हमें वांजी को बचाना है एंड दैट्स फाइनल। और फिर वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है और फिर जो सभी लोग होते हैं वो स्माइल करते हैं। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है लैंड मैंशन में, जो सॉन्गलैन, नियोसन और लैंडग्रेन वो सभी बैठे होते हैं। जो नियोसन होता है उसे 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 नींद आ रही होती है, इस वजह से वो सभी भी अपना सर रख के सो रहा होता है। और जो लैंडग्रेन होते हैं वो भी वहीं टेबल के पास बैठे होते हैं, वांजी को देख रहे होते हैं। और जो वांजी होता है वो तो एक डीप स्लीप में सो रहा होता है। और जो शुएंग होता है वो वहीं पे साइड में खड़ा होता है, दीवार से अपनी बैग को टिका के अपनी आंखों को बंद करके वो वहाँ पे खड़ा होता है कि ये रात काफ़ी हो चुकी होती है। और वैसे ही ऐसे ही वहीं पे अपनी आंखें बंद करके खड़ा होता है। और तभी अचानक से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आती है और वो लोग सामने देखते हैं। तो फिर जो सामने होता है उसकी आंखें खुलती है, वो जल्दी से उधर जाता है। और जो सिंचन और लैंडग्रेन होते हैं वो लोग भी उधर जाते हैं। तो फिर जो शुएंग होता है वो उस चीज़ को उठाता है जो गिर गई थी। और जो मरीन, लैंडग्रेन और नियसन वो तीनों ही उस चीज़ को देखते हैं। वो कुछ और नहीं, वो वांजी की तस्वीर थी जो गिर गई थी। और उसका जो मिरर होता है वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। और जो लैंडग्रेन होते हैं वो उसे देखने के बाद रोने लगते हैं और बोलते हैं, मेरा वांजी ठीक तो हो जाएगा ना सॉन्गलैन, वो ठीक तो हो जाएगा ना। तो फिर जो सॉन्गलैन होता है वो अंकल कुरैन को संभालता है और बोलता है, यस अंकल वो ठीक हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, विंग है ना उसके साथ, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। और फिर जो सॉन्गलैन होता है वो उस तस्वीर को वहीं पे वैसे रख देता है और बोलता है, हम कल इसे चेंज करा देंगे। तभी जो अंकल कुरैन होता है वो यस बोलते हैं। और जो सॉन्गलैन होता है वो अंकल कुरैन को सोफे पे लेके बैठा देता है, बोलता है आप रेस्ट करिए, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। और फिर जो नियसन होता है वो वांजी के बगल में वाली चेयर, मतलब बेड के बगल में जो चेयर लगी होती है वो वहाँ पे आके बैठ जाता है। और जो सॉन्गलैन होता है वो उस बेड के ऊपर बैठ जाता है और वो वांजी की ओर देख रहा होता है। वांजी जिसका फेस धीरे धीरे पेल पड़ रहा होता है और उसकी जो बॉडी में जो ब्लैक स्पॉट होता है वो धीरे धीरे उसके फेस को कवर कर रहा होता है। और जो सॉन्गलैन होता है वो उसके मतलब वांजी इस कंडीशन को देख नहीं पा रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो फिर जो नियसन होता है वो सॉन्गलैन का हाथ पकड़ लेता है और जो सॉन्गलैन होता है वो नियसन की ओर देखता है। और जो नियसन होता है वो उसके हैंड्स को प्रेस करता है और उसे अश्योर नोट करता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि हाँ वांजी ठीक हो जाएगा, उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वांजी को कुछ नहीं होगा। तो जो सॉन्गलैन होता है वो भी अपना सर नोट करता है। और फिर जो वैसे ही वो लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं। और अब दूसरी साइड दिखाया जाता है, विंग की कार दिखाई जाती है, सड़कों पे काफ़ी तेज़ से दौड़ रही होती है, रात का टाइम होता है। और अब ऐसे ही दिन हो जाता है और जो विंग, सुयंग और सिंचन वो तीनों एक जगह पे आके अपनी कार को स्टॉप करते हैं। और जो सुयंग और साव सिंचन वो दोनों ही बाहर देखते हैं कार के बाहर और वो बोलते हैं, क्या यही वो जगह है? और जो विंग होता है वो यस बोलता है हाँ, हमारे सवालों के जवाब हमें यही मिलेंगे। और जो सिंचन होता है वो तो उस जगह को देख के थोड़ा डर रहा होता है। और जो वो तीनों होते हैं वो तीनों नीचे उतरते हैं। और जो विंग होता है वो बोलता है, मेरे पीछे आओ। और वो भी उसे मतलब सुयंग और नियसन वो दोनों ही, साओ सिंचन वो दोनों ही उसे फॉलो करने लगते हैं। और जो विंग होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तभी वो लोग अंदर जाते हैं और एक पर्सन आता है विंग के पास और बोलता है, आपको किससे मिलना है? तभी जो विंग होता है वो उसे बोलता है, मुझे बड़े गुरु से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। तो फिर जो वो इंसान होता है बोलता है ओके। फिर वो उन्हें उस जगह लेके जाता है। तो फिर जो विंग होता है वो विंग होता है, विंग, सुयंग और सिंचन वो तीनों ही उस जगह पे पहुंच चुके होते हैं। और जो विंग होता है वो सामने देखता है, एक पर्सन लोटस पोजीशन में बैठा हुआ है और वो कुछ प्रेयर कर रहा है। और जो विंग होता है वो उस इंसान को देख रहा होता है और तभी वो इंसान बोलता है, तो तुम यहाँ आ गए, मुझे पता था एक दिन तुम इस जगह पे वापस ज़रूर आओगे। तो जो विंग होता है वो वहाँ पे बैठ जाता है और बोलता है, प्रणाम गुरुजी। तो फिर जो वो इंसान होता है वो स्माइल करता है और वो अब अपनी आंखें ओपन करता है। और जो श्रेयंग और साव सिंचन होते हैं वो भी विंग की तरह ही उस जगह पे बैठ जाते हैं नीचे और उन्हें प्रणाम करते हैं। तो फिर जो
मतलब वो गुरुजी होते हैं, वो विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मैं देख सकता हूँ तुम यहाँ किस लिए आए हो। वो काला साया मैं देख पा रहा हूँ। तो फिर जो वांजी होता है, सॉरी विंग होता है, बोलता है मैं जानता हूँ, शायद शायद मुझे आपको सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तो फिर जो तो फिर उसके जो गुरु होते हैं वो बोलते हैं तुम उसके हिसाब से तुमने उससे उसका प्यार छीना है और इसलिए वो भांजी की अपने साथ लेके जाना चाहता है। वो वो तुमसे तुम्हारा प्यार छीनना चाहता है। जो उसे लगता है जो एक वक्त पे तुमने उसके साथ किया था वो आज तुम्हारे साथ करना चाहता है। तभी जो विंग होता है वो बोलता है पर, और तभी जो शुएंग होता है वो बोलता है पर इसमें विंग की क्या गलती, या फिर भांजे की क्या गलती। विंग ने तो वही किया ना जो 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 सही था। उसने तो कुछ गलत नहीं किया था, गलत तो उसने किया था। वो आत्मा आत्मा गलत है। तो फिर जो वो इंसान होता है वो मतलब वो जो गुरु होते हैं वो शुएंग की ओर देखते हैं और स्माइल करते हैं और बोलते हैं पर ये बात वो आत्मा तो नहीं मानेगी ना। उसके हिसाब से तो विंग ही गलत है और वो विंग से उसका प्यार जरूर छीन के लेके जाएगी। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जो मागुरु होते हैं वो विंग और सुयंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं तुम बहुत प्यार करते हो ना उससे। और जो विंग होता है वो यस बोलता है और जो सुयंग होता है बोलता है वो मेरा दोस्त है। तो फिर जो सुयंग मतलब उसके गुरु होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं वो ऑलरेडी मर चुका है और एक मरे हुए इंसान को तुम किसी और से कैसे दूर करोगे। ना तुम उसे टच कर सकते हो ना देख सकते हो, तुम वांजी को कैसे बचाओगी विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे कैसे उसे वांजी से दूर करूँ। तो फिर जो हाँ मैं समझ सकता हूँ मगर ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है विंग। तो फिर जो विंग होता है वो अपने गुरु की ओर देखता है और जो उसके गुरु होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वांजी को बचाना है। वांजी को तुम कैसे बचाओगे। वो अगर अगर तुम उस आत्मा को वांजी से दूर कर भी दो तब भी तुम वांजी को नहीं बचा सकते। तो फिर जो विंग होता है वो अपने गुरु की ओर देखता है और जो उसके गुरु होते हैं वो बोलते हैं तुम नहीं जानते मगर उस आत्मा ने वांजी की आत्मा को कैद कर दिया है। तो फिर जो विंग होता है वो अपने गुरु की ओर देखता है और जो सुयंग और सिंचन होते हैं वो भी, और जो उसके गुरु होते हैं बोलते हैं तुम नहीं जानते उसने उसने अपनी एक मायावी दुनिया में, जिस दुनिया में वो रहती है यानी आत्माओं की दुनिया में, उसने उसने वांजी की आत्मा को कैद कर दिया है। वांजी वांजी खो चुका है और वो वांजी को अपने शरीर में वापस आने नहीं दे रही है। उसने उसने वांजी को अपनी यादों में कैद कर लिया है। और तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं कैसे बचाऊँ उसे। तो फिर जो उसके गुरु होते हैं बोलते हैं एक ही रास्ता है और वक्त बहुत कम। तो फिर जो विंग होता है वो अपने गुरु की ओर दिखता है और जो उसके गुरु होते हैं बोलते हैं तुम्हें एक ही रात में, तुम्हारे पास सिर्फ रात का टाइम है और सिर्फ एक दिन, तुम्हें एक ही रात में वांजी को ढूंढना भी होगा और उस आत्मा को ख़त्म भी करना होगा। तो फिर जो सुयंग और सिंचन होते हैं वो दोनों ही अपने मतलब उस गुरु की ओर देखते हैं, बोलते हैं क्या आत्मा को ख़त्म। तो फिर जो विंग होता है वो भी अपने गुरु की ओर देखता है और जो वो इंसान होता है बोलता है हाँ तुम्हें उसे ख़त्म करना होगा वांजी। विंग हाँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पर ये, तो फिर जो सुयंग और सिंचन होते हैं बोलते हैं ये पॉसिबल कैसे, वो तो एक आत्मा है, विंग विंग उसे कैसे ख़त्म करेगा। तो फिर जो उसके गुरु होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं हाँ ये सच है कि वो एक आत्मा है मगर आत्माओं की भी एक दुनिया होती है। वो दुनिया जिस दुनिया में उसने उसने वांजी को कैद कर रखा है, उसने वांजी की आत्मा को कैद कर रखा है, वहीं पे जाके तुम्हें उसे मारना होगा। तो फिर जो सभी लोग होते हैं वो महागुरु की ओर देखने लगते हैं और जो विंग होता है वो बोलता है पर मैं कैसे मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है मैं वो आत्मा है और मैं एक इंसान। तो फिर जो उसके गुरु होते हैं वो बोलते हैं हाँ तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम इंसान हो मगर तुम नहीं जा सकते पर तुम्हारी आत्मा जा सकती है। ठीक उसी तरह जिस तरह उसने वांजी की आत्मा को उस जगह कैद कर रखा है, तुम्हें भी उसी तरह वांजी के पास जाना होगा और वांजी को वहाँ से निकालना होगा। तुम्हें वांजी को वहाँ पे ढूंढना होगा। तो फिर जो विंग होता है वो अपने गुरु की ओर देखता है और बोलता है क्या 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 ये पॉसिबल है। तो फिर जो उसके गुरु होते हैं बोलते हैं हाँ पॉसिबल है पर तुम्हारे पास इस काम को करने के लिए बहुत बहुत कम वक्त होगा। ये दुनिया
और वो दुनिया बिल्कुल एक जैसी होगी। मगर मगर भूलो मत, वहाँ पे कई सारे रास्ते ऐसे मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हें भटकाएंगे। कई सारे लोग, कई सारी आवाज़ें तुम्हें ऐसी सुनाई देगी जो जो तुम्हें भटकाएंगी, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगी। और तुम्हें तुम्हें बिल्कुल भी अपने मार्ग से भटकना नहीं है। तुम्हें उस आत्मा को किसी भी तरह काबू करना होगा, तुम्हें उसे उसे मारना होगा। वहाँ पे तुम उसे मार सकते हो। एक आत्मा दूसरी आत्मा पर वार कर सकती है, पर वो उसकी दुनिया है। और जितनी जितनी वो यहाँ ताकतवर है उससे कई ज़्यादा वो वहाँ पे ताकतवर होगी। पर फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि तुम वहाँ पे उसे उसे पकड़ सकोगे, उसे 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 टच कर सकोगे, उसे उसे हार्म पहुँचा सकोगे। मगर यहाँ पे तुम उसे देख भी नहीं सकते। उसे हार्म पहुँचाना तो दूर की बात। तो ये जो विंग होता है वो अपनी गर्दन ऐसे में हिलाता है और सभी लोग मतलब विंग और उसी इंसान की ओर देख रहे होते हैं। तो ये जो श्रेय होता है वो बोलता है, वॉट वी वन विंग, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम हाँ तो फिर जो हम वांजी को क्या बोलेंगे? तो फिर जो वांजी होता है, सॉरी विंग होता है, बोलता है नहीं, वांजी को बचाने के लिए मुझे 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 कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए रेडी हूँ। मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। मुझे बताइए मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो फिर जो उसके गुरु होते हैं वो उसे कुछ चीज़ें बताते हैं और जो विंग होता है वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेता है। और फिर जो विंग, शुएंग और नेसन, सॉरी साओ सिंचन, वो तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं। और तभी उसके जो गुरु होते हैं वो उसे रोकते हैं और बोलते हैं विंग रुको। तो भी जो विंग होता है वो पीछे मुड़ के दिखता है और जो उसके गुरु होते हैं वो खड़े होके उसके पास आते हैं और उसके हाथ में एक नाइफ रखते हैं और बोलते हैं तुम्हें उस आत्मा को इसी से मारना होगा। अगर तुम एक बार उस आत्मा को इससे अगर तुम इससे उसे हिट करोगे, इससे उसे मारोगे, तो वो कभी भी दोबारा तुम्हारे पास या तुम्हारे परिवार के पास लौट के नहीं आ पाएगी। वो वो उस दुनिया से भी चली जाएगी। वो इन दो दुनिया के बीच में फंसी हुई है और हमें उसे निकालना होगा। जब तक वो इस दुनिया से आज़ाद नहीं होती तब तक तुम्हारी फैमिली से भी ये संकट कभी दूर नहीं होगा। और इसके लिए तुम्हें उसे इसी से मारना होगा, याद रखना। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सन नोट करता है और जो उसके गुरु होते हैं बोलते हैं तुम्हारे पास बहुत कम वक्त होगा। तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हें वहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होने वाली है, क्योंकि तुम भले ही वहाँ पे अपनी आत्मा के साथ जाओगे मगर तुम्हारी आत्मा पे भी वो चोटें पहुँचाएगी। वो तुम्हें तकलीफ़ देगी, तुम्हें हर्ट करेगी। वो कोशिश करेगी जो जिससे तुम उसे ना मार पाओ। तो फिर जो बीइंग होता है वो बोलता है मैं उसे ख़त्म करूँगा और अपने वांजी को वापस लेके भी आऊँगा, मैं वादा करता हूँ। और फिर वो वहाँ से उन्हें बाय बोल के निकल जाता है और जो सुयंग साओ सिंचन और विंग वो तीनों जल्दी से अपनी कार में आके बैठते हैं। और जो सुयंग होता है वो तो मतलब डीप ब्रीथ ले रहा होता है और फिर जल्दी से जो सुयंग होता है वो कार ड्राइव करता है। और जो साओ सिंचन होता है उसकी तो सांसें अभी भी ऊपर नीचे हो रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने मतलब उसने क्या सुना, क्या विंग सच में ये करने वाला है। वो तो ये सब सोच रहा होता है पर वो विंग के लिए काफ़ी इंटेंस है। पर वो जानता है कि विंग उसकी बात कभी नहीं मानेगा। विंग को चाहे तो भी विंग इसके ये करने से रुकेगा नहीं, वो पीछे नहीं हटाएगा अपने कदम। और वो यही सब सोच रहा होता है। और जो विंग होता है वो तो बस उस हथियार को देख रहा होता है, उस नाइफ को देख रहा होता है। वो नाइफ का बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था मगर काफ़ी पुराना, काफ़ी ओल्ड था वो। और जो विंग होता है वो उस नाइफ को ही देख रहा होता है और वो कुछ मंत्र चैंट कर रहा होता है। तभी जो मतलब सिंचन होता है वो विंग की ओर देखता है, मतलब पीछे की ओर देखता है और बोलता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो और इस नाइफ को तुम इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? तभी जो विंग होता है वो बोलता है ये नाइफ आज तक उन्होंने कभी खुद से दूर नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम है जब उन्होंने इस नाइफ को किसी और के हाथों में दिया है। तो भी जो साउथ इंजन होता है वो विंग की ओर देखता है और शुएंग भी। और जो विंग होता है बोलता है इस नाइफ में बहुत बहुत पावर है और मुझे यकीन है अगर अगर मैं इस नाइफ से उसे मारूंगा तो वो दोबारा कभी लौट के हमारे पास वापस नहीं आ पाएगा, चाहे चाहे फिर वो कुछ भी क्यों ना कर ले। तो भी जो सिंचन होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और जो शुएंग होता है बोलता है ऐसा कि खास क्या है इस नाइफ में। तो भी जो विंग होता है वो उस नाइफ को देखता है और बोलता है ये नाइफ पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे गुरु के पूर्वज अपने साथ रखते आए हैं और उनकी वो सभी अपने वक्त के बहुत बड़े ज्ञानी और गुरु रह चुके हैं। और इसलिए और इन सब तंत्र विद्या, काली विद्या में उन सभी को इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था और हमेशा उन्होंने अच्छे अच्छे लोगों की मदद की है और बुरी आत्माओं से उन्हें छुटकारा पहुँचाया है। और अब इतने वक्त बाद
ये नाइफ़ मेरे पास है। इस इस चाकू में, इस नाइफ़ में उन सब की शक्तियाँ हैं, उन सब की थोड़ी-थोड़ी शक्तियाँ इस नाइफ़ के अंदर है। और यही नाइफ़ अपने मास्टर को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोटेक्ट करता है। उन बुरी आत्माओं से लड़ने में सक्षम होते हैं ये लोग। और आज ये मेरे महागुरु ने मुझे दिया है और उन्होंने मुझे भरोसा किया है। इसका मतलब मुझे मुझे जल्द से जल्द इस नाइफ़ से उस आत्मा को ख़त्म करके इसे इस नाइफ़ को मुझे अपने गुरु तक वापस पहुंचाना होगा। वरना ज़्यादा देर इस नाइफ़ से दूर रहने की वजह से कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है नहीं विंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं, तुम नहीं जानते शुयंग, पर ऐसे ऐसे लोगों को इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। वो उनका मानना ये होता है कि उनकी शक्ति जिस भी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है वो चीज़ हमेशा उनके साथ होनी चाहिए, या फिर हद से ज़्यादा सेफ होनी चाहिए। अगर उनका मानना होता है कि अगर उनकी उस चीज़ को कुछ हो जाए तो वो ज़िंदा नहीं बचेंगे। और इसलिए मुझे ये नाइफ़ जल्द से जल्द उन तक वापस पहुंचाना भी है। तो फिर जो शियोंग होता है बोलता है डोंट वरी, मैं वादा करता हूँ तुमसे, हमारे एक काम पूरा होने के बाद मैं खुद ये नाइफ़ यहाँ पे आके महागुरु को दे के जाऊँगा। तो फिर जो विंग होता है वो थैंक यू बोलता है। और अब उन लोगों की कार और भी ज़्यादा स्पीड में सड़कों से दौड़ती हुई नज़र आती है, क्योंकि वो लोग जल्द से जल्द लैन हाउस वापस जाना चाहते हैं। और दूसरी ओर लैन हाउस में सुबह हो चुकी होती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं। शुएंग मतलब सॉन्गलिन काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है अंकल कुरैन को समझाने की, संभालने की। और जो न्यूसन होता है वो उन्हें खाना खिलाने की काफ़ी कोशिश करता है, मगर जो लैन कुरैन होते हैं बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा बच्चा कल से बेहोश है, उसने खाना तो दूर एक घुट पानी तक नहीं पिया है। और तुम कह रहे हो कि मैं खाना खा लूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे इसमें मेरा भांजी सही सलामत मेरी आंखों के सामने चाहिए। मुझे उसी सुकून मिल जाएगा। सॉन्गलैन प्लीज़, तुम तो मेरे बच्चे के दोस्त हो ना, प्लीज़ कुछ करो। तो फिर जो सॉन्गलैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस होता है। वो अपनी आंखों से टीयर साफ करता है और बोलता है अंकल डोंट वरी, मुझे यकीन है कि विंग भांजी को ज़रूर बचा लेगा। और हम सब हैं ना, हम सब हैं आपके साथ, डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा, हम उसे कुछ होने नहीं देंगे। आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए और प्लीज़ कुछ खा लीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भांजी से क्या कहूँगा कि उसकी इस हालत में मैं उसके अंकल का ध्यान तक नहीं रख पाया। प्लीज़ अंकल, प्लीज़ कुछ तो खा लीजिए। तो जो उसके अंकल होते हैं बोलते हैं नहीं, मेरे गले से खाना नीचे नहीं जाएगा शेख, सॉन्गलैन प्लीज़ समझो। तो जो सॉन्गलैन होता है वो फिर बोलता है ओके फाइन, प्लीज़ आप ये जूस तो पी लीजिए प्लीज़। तो फिर जो अंकल कुरैन होते हैं वो यस बोलते हैं और फिर वो उस जूस को पी लेते हैं। और फिर जो सॉरी न्यूसन होता है वो सॉन्गलैन के पास आता है और बोलता है तुम कुछ खा लो, तुमने भी कुछ नहीं खाया काफ़ी वक्त से। तो फिर जो सॉन्गलैन होता है बोलता है नहीं न्यूसन, मुझे भूख नहीं है। तो फिर जो न्यूसन होता है बोलता है पर क्यों नहीं है, तुमने अभी अंकल को समझाया ना, तुम खुद भी तो ये बात समझो। अगर तुम खाओगे नहीं तुम्हारे अंदर ताकत कहाँ से आएगी, तुम्हें लड़ना नहीं है। तो फिर जो सॉन्गलैन होता है बोलता है मैं कैसे खा लूँ न्यूसन, मैं बताओ ना, मैं कैसे खा लूँ। उसने वांजी ने हमेशा मुझे अपना भाई समझा है और बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो मुझसे। हम तीनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा, और आज उसे इस कंडीशन में देख के मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है मैं बता नहीं सकता। तो फिर जो न्यूसन होता है वो उसे पीछे से गले लगा लेता है और बोलता है डोंट वरी, मुझे यकीन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने कहा ना वो विंग से कुछ होने ही नहीं देगा। मैं जानता हूँ विंग भांजी से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। तो फिर जो सॉन्गलैन होता है वो न्यूसन से दूर हटता है और फिर वो उसकी साइड फेस करता है और बोलता है मुझे भी यकीन है कि विंग उसे बचा लेगा, आई होप सो। और फिर और अब ऐसे ही ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम हो चुका होता है और जो सॉन्गलैन और न्यूसन और लैन कुरैन वो सभी लिविंग रूम में बैठे होते हैं और वो सभी इधर उधर घूम रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। जो शुएंग होता है, सॉन्गलैन होता है, वो इधर उधर घूम रहा होता है, वो वेट कर रहा होता है कि वो लोग कब आएंगे, अभी तक कोई आया क्यों नहीं है। ना ही सिंचैन आया है और ना ही विंग और सिंचैन, वो लोग कहाँ रहेगा, वो यही सब सोच रहे होते हैं। और तभी एक कार घर के आगे आके खड़ी होती है और जो
न्यूसन और सोंगलिन वो दोनों आगे आते हैं और वो लोग देखते हैं जो विंग, सुयांग, साओ सिंचन वो तीनों कार से बाहर निकल होते हैं और जो मतलब वो तीनों अंदर आते हैं और जो सोंगलिन होता है वो बोलता है पता चला विंग कुछ क्या क्या हुआ? तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ रिलैक्स डोंट वरी, और वो अंदर चलो, हमें रास्ता मिल गया, मैं अंदर चल के सब बताता हूँ। और अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है सभी लोग वांजी के रूम में होते हैं और दिखाया जाता है जो विंग होता है वो कुछ चीज़ों की तैयारी कर रहा होता है। उसने वहाँ पे दो कैंडल जलाई रखी होती है और जो विंग होता है वो वांची बल में लेट जाता है और जो विंग होता है वो सुयंग की ओर देखता है और बोलता है इसे मेरे और वांची के हाथों में बांधो। और फिर जो सुयंग और सोंगलिन वो दोनों मिलके वांजी और विंग के हाथों को एक साथ टाई कर देते हैं और जो सोंगलिन होता है बोलता है ये क्या हो रहा है विंग? तो फिर जो विंग होता है बोलता है और जो विंग होता है वो बोलता है वांची की आत्मा को याओ ने कहीं कैद करके रखा है और मुझे उसे ढूंढना होगा, मुझे इसे वापस लाना होगा। वांची की आत्मा जब तक उसके पास वापस नहीं आती वांची को होश नहीं आएगा और बस आज रात का वक्त है हमारे पास, अगर ये रात बीत गई तो हमारा वांची कभी तो ये जो सोंगलिन होता है बोलता है व्हाट, और जो विंग होता है वो खुद को कामना करता है और बोलता है डोंट वरी, मैं कुछ भी करूँगा मगर मैं वांची की आत्मा को वापस लेके आऊँगा। तो भी जो सोंगलिन होता है बोलता है पर ये सब, और जो न्यूसन होता है बोलता है पर विंग ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, तो भी जो विंग होता है बोलता है डोंट वरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं वांची को वापस लेकर आना चाहता हूँ और मुझे यकीन है खुद पे और मेरे प्यार पे कि मैं वांची की आत्मा को वापस लेके आऊँगा। वांची को मैं ढूंढूंगा। और जो अंकल कुरैन होते हैं वो वांजी को देख के पहले से ही इतनी तकलीफ में थे। जब वो विंग की बात सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और बोलते हैं मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या बोलूँ। मैं खुश हूँ कि तुम वांजी से इतना प्यार करते हो या फिर दुखी हूँ कि तुम वांजी के लिए खुद को तकलीफ देने जा रहे हो। क्या पता तुम भी। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं, अगर आपको सैड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहे जहाँ भी रहूँगा मुझे मेरे वांजी के साथ तो मिलेगा ना। मैं हमेशा हर जगह अपनी वांजी के साथ रहना चाहता हूँ, चाहे इस दुनिया में चाहे उस दुनिया में। तो वो जो कुरैन होते हैं वो उसके पास आते हैं और उसके सर पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं पर मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ हम सबके साथ रहो। विंग मुझसे वादा करो कि तुम वांजी को यहाँ वापस ज़रूर लेके आओगे, हम सबके बीच में वापस ज़रूर लेके आओगे। मुझे यकीन है तुम पे। तभी जो विंग होता है वो उनके हाथ पे अपना हाथ रखता है, बोलता है हाँ ये मेरा वादा है। विंग क्या होती है वांजी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। और आप वांजी की टेंशन मत लीजिए, वांजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। तो भी जो अंकल कुरैन होते हैं वो ये बोलते हैं और अब जो विंग होता है वो वांजी के बगल में लेट जाता है और वो मतलब सुयंग से वो नाइफ मांगता है और जो सुयंग होता है वो उसके हाथ में नाइफ रख देता है और जो विंग होता है वो साउथ सिंचन की ओर देखता है और बोलता है उन दोनों कैंडल को जला दो। और जो सिंचन होता है बोलता है पर ये कैंडल किस लिए विंग? तो फिर जो विंग होता है वो सिंचन की ओर देखता है और बोलता है आधी रात हो चुकी है, अब दिन होने में 2 पैर बाकी है और उन 2 पैरों के लिए तुम्हें कैंडल जलानी होगी। जैसे ही एक पैर ख़त्म होगा तो ये कैंडल भी जल के ख़त्म हो जाएगी और दूसरी कैंडल के बुझने से पहले ही मुझे यहाँ वांजी को लेके वापस आना होगा। तो भी जो सभी लोग होते हैं वो काफ़ी वरीड नज़र आ रहे होते हैं। तो भी जो विंग होता है बोलता है डोंट वरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और अब जो विंग होता है वो सीधा लेट जाता है और उसके हाथ में वही चाकू होता है और उसका दूसरा हाथ वांजी के हाथ से बंधा होता है। और जो विंग होता है वो उस चाकू को अपनी चेस्ट पे रखता है और वो एक मंत्र चैंट करने लगता है और उसके मंत्र चैंट करने की आवाज़ें धीरे धीरे लाउड होती जाती है। और जो सभी लोग होते हैं वो विंग की वॉइस को सुन रहे होते हैं और अचानक से वो आवाज़ एक बहुत ही गहरी सांस के साथ रुक जाती है और जो सभी लोग होते हैं वो विंग को देखते हैं। विंग जिसकी पूरी बॉडी बिल्कुल स्टिफ पड़ चुकी होती है, जैसे कि उसमें जान ही नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वांजी की बॉडी बिना किसी मूवमेंट के है। और जो सभी लोग होते हैं वो एक दूसरे के फेसेस को देखने लगते हैं और विंग को देख रहे होते हैं। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है विंग होता है उसे एक बहुत तगड़ा झटका लगता है और वो उसकी आँखें अचानक से ओपन होती है। वो अपने आसपास देखता है और वो शॉक हो जाता है। वो लैंड मैंशन के अंदर ही था मगर आसपास हर जगह
बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल डार्क, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और वो अपने आसपास देखता है, वहाँ पे कोई भी नहीं था, सब सब सुनसान था। और जो बीइंग होता है वो देखता है, ये रूम वांजी के रूम जैसा ही है। और फिर वो धीरे धीरे उस रूम से बाहर निकलता है और वो उस पूरे घर को देखता है। वो वो पूरा घर लैंड मेंशन की तरह ही था, बस वो तो पूरी तरह से डार्क था। उसमें कहीं पे भी कोई भी लाइट नहीं जल रही होती है। और जो विंग होता है वो थोड़ा नर्वस होता है और वो अपने हाथ को टाइट टाइट कसता है और उसके हाथ में वही चाकू होता है। और फिर जो विंग होता है वो उसे याद आता है उसे जल्द से जल्द वांजी को ढूंढना होगा। वो पहले यहाँ वांजी को ढूंढना चाहता है। उस आत्मा से उसका जब भी सामना होगा वो देख लेगा, मगर उसे वांजी को ढूंढना होगा। और वो जल्दी वांजी को सारे रूम को खोल के देख रहा होता है। वो पूरे लैंड मेंशन में घूम रहा होता है और वांजी के नाम पुकार रहा होता है, वांजी वांजी कहाँ हो तुम, मुझे आवाज़ दो वांजी वांजी। और अचानक से ही जो विंग होता है वो रुक जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। और जो विंग होता है वो आसपास देखने लगता है, मगर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। और तभी उस डार्क मेंशन में किसी के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और जो विंग होता है वो उस साइड देखता है, बोलता है वांजी वांजी क्या तुम हो वहाँ पे। और वो उस आवाज़ों के पीछे जाने लगता है और बोल रहा होता है, वांजी वांजी कहाँ हो तुम। और जो वांजी होता है, सॉरी विंग होता है, वो वहाँ पे आके रुक जाता है और उसे दोबारा कोई नहीं नज़र नहीं आता। और वो सोच रहा होता है वो कहाँ गया। और तभी उसे दूसरी साइड से वो आवाज़ आती है, उस किसी की चलने की आवाज़, किसी की दौड़ने की आवाज़ है। और वो उस साइड जाने लगता है। और फिर जो विंग होता है वो एक डार्क से रूम में जाता है। उस रूम में उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है। फिर अचानक से वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करता है तो वो देखता है किसी की धीरे धीरे रोने की आवाज़ आ रही होती है। और जो विंग होता है वो उस आवाज़ को फॉलो करता है और धीरे धीरे वो आवाज़ें बढ़ रही होती है। और जो विंग होता है वो वॉशरूम के पास जाता है और वो विंग होता है वो वॉशरूम के आगे खड़ा हो जाता है और वो उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश करता है। और जब वो उन आवाज़ों को क्लियरली सुनता है तो बोलता है, वांजी वांजी ये तुम्हारी आवाज़ है ना वांजी वांजी डोर खोलो। और वो उस डोर को नॉक कर रहा होता है और मगर जो डोर होता है वो बंद होता है, वो खुल नहीं रहा होता है। और जो विंग होता है वो किसी तरह उसे धक्का देते हुए किसी तरह उसे खोलता है। और जब वो डोर खुलता है तो वो देखता है जो 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 वांजी होता है वो एक जगह पे बैठा होता है, अपने अपने फोrehead को नीचे करके अपने पैरों में अपने सर को लगा के वो बैठा होता है। और वो रो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, विंग मुझे लेके जाओ विंग मुझे यहाँ से लेके जाओ। मैं मरना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मरना। विंग मुझे लेके जाओ यहाँ से। और जो दूसरी ओर जो विंग होता है बोलता है, वांजी 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 मैं आ गया हूँ वांजी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और जो विंग होता है वो धीरे धीरे वांजी के पास जा रहा होता है। और जो वांजी होता है वो यही बात चैंट कर रहा था, उसे कुछ भी होश नहीं होता और वो इसी बात को बार रिपीट कर रहा था। और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, अपने फेस को नीचे करके वो सिर्फ रो रहा होता है। और जो विंग होता है वो उसके सामने आके बैठ जाता है और बोलता है, इट्स ओके वांजी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। देखो मैं आ गया हूँ ना यहाँ पे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा, आई प्रॉमिस। और जो विंग होता है वो उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और बोलता है, वांजी। और जो वांजी होता है वो बोलता है, क्या क्या तुम सच में मुझे लेके जाओगे। और जो विंग होता है बोलता है, हाँ वांजी, मैं तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ। और तभी जो वांजी होता है वो अपने फेस को ऊपर करता है और बोलता है, क्या सच में तुम इसे लेके जाओगे। और जो विंग होता है वो डर जाता है, वो एकदम पीछे गिर जाता है और वो उस इंसान को दिखता है और वो कोई और नहीं, वो या होता है। और जो विंग होता है वो या को देखता है, होता है, या तुम। और जो महंगा होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है, हाँ मैं, क्यों, क्या मुझे यहाँ सोचा नहीं था, क्या तुम सिर्फ यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के लिए आए थे, क्या तुम यहाँ मेरे लिए नहीं आए विंग, क्या तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती विंग, मैं तो तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ ना, या फिर तुम अपने दोस्त को भूल गए विंग। हाँ बोलो, क्या तुम भूल गए मुझे। तो जो विंग होता है बोलता है, या मैं तुम ऐसे क्यों कर रहे हो यार। हाँ क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके। हाँ बोलो, क्या पाना चाहते हो तुम ये सब करके। तो फिर जो या होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है, क्या मिलेगा मुझे ये सब करके, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। मुझे खुशी मिल रही है। हाँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। तुम्हें इस तरह तड़पते हुए देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही है, बहुत ज़्यादा। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं
मैं यहाँ कितने वक्त से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं कितना कितना तड़पा हुआ हूँ। मुझे 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 तुम्हें तुम्हारे अंदर भी वो तड़प, वो वो तकलीफ़ देखनी थी जो 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 जो, जो मैंने फ़ील की। मैंने फ़ील की अपने 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 प्यार से दूर होने की तकलीफ़। मैंने बहुत प्यार किया था उससे। पर तुमने मुझे उससे दूर कर दिया। तुमने मुझे उससे दूर कर दिया। और मैं बोला तो तुम्हें तुम्हारा प्यार कैसे कैसे मैंने दे सकता था। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मैं इसलिए इसलिए मैंने तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया। और मैं अब तुम्हें उसे कभी वापस नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। वो मेरे साथ जाएगा, मेरे साथ। मैं उसे अपने साथ लेके जाऊँगा, आई प्रॉमिस। और तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। और जो विंग होता है वो अपनी मुट्ठी टाइट करता है, जिस हाथ में उसके नाइफ होता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें अपने वांजी को अपने से दूर नहीं लेके जाने दूँगा। मैं कुछ भी करूँगा, पर मैं उसे बचाऊँगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे तुमसे ही फाइट क्यों ना करनी पड़े। और ऐसा बोल के वो अपने उस नाइफ को उसकी ओर बढ़ाता है, उसे मारने के लिए, उसके शोल्डर पे हिट करने के लिए। मगर जो या होता है वो वहाँ से हट जाता है और विंग को पीछे से धक्का दे देता है। और जो विंग होता है वो डायरेक्ट सामने जो बाथटब होता है उसके ऊपर जाके गिरता है और उसके सर में बहुत गहरी चोट लगती है। उसके सर से मतलब उसका जो सर होता है वो पूरा रेड हो चुका होता है। और जो भीम होता है वो उसके साथ दर्द कर रहा होता है और वो अपने सर पे हाथ रखता है। और फिर वो अपने आप को संभालता है और पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे याव नहीं होता है, वो गायब हो चुका होता है। और जो भीम होता है वो अपनी नाइफ को टाइट करता है और बोलता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूँगा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूँगा। और जो भीम होता है वो अब खड़ा होके दोबारा से वांजी को ढूंढने लगता है। वो दोबारा से याव को देख रहा होता है। वो इधर उधर सब जगह कुछ ढूंढ रहा होता है, मगर उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है। और अचानक से उसे कोई मतलब जो विंग होता है वो सीढ़ियों पे खड़ा होता है और वो वांजी को आवाज़ें दे रहा होता है। और तभी कोई उसे पीछे से धक्का दे देता है और जो विंग होता है वो सीढ़ियों से डायरेक्ट नीचे आके गिरता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। उसके हाथ में से खून निकलने लगता है। उसका घुटना छिल चुका होता है और उसकी बॉडी पे भी हल्के हल्के छिलने के निशान आ चुके होते हैं। और जो विंग होता है वो खड़ा होता है। उसे पेन फील हो रहा होता है और वो सुन नहीं पा रहा होता है। वो जानता है कि ये तो उसकी आत्मा, मतलब ये तो सिर्फ उसकी आत्मा है ना। फिर उसे पेन क्यों फील हो रहा है। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है, सभी लोग लैंड मतलब विंग फांजी के उसी कमरे में होते हैं और सभी लोग विंग को देख रहे होते हैं। विंग मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है विंग के पूरे शरीर पे धीरे धीरे निशान आने शुरू हो चुके होते हैं। उसके फोrehead पे चोट आ चुकी होती है। उसके हाथ पैरों में चोट आ चुकी होती है, छिलने के निशान होते हैं। उसके घुटना बैंड कर चुका होता है। और जो सभी लोग होते हैं उसे देख रहे होते हैं। और जो शिनचैन और नियसन होते हैं वो तो एक दूसरे से मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं, एक दूसरे को गले लगा रखा होता है उन्होंने। और जो कुरैन होता है बोलता है, ये क्या हो रहा है विंग के साथ। और जो सुयंग होता है बोलता है, ये ये सबूत है कि विंग उस आत्मा से लड़ रहा है। वे उस आत्मा को हराने की कोशिश कर रहा है, मगर बदले में सिर्फ उसे घाव मिल रहे हैं। कोई 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 जीत हासिल नहीं हो रही। तो वे जो कुनैन होते हैं बोलते हैं, ऐसे 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 तो विंग मर जाएगा, उसे कुछ हो गया तो फिर जो सोंगलन और शुएंग होते हैं वो अंकल कुनैन को शांत कराते हैं और बोलते हैं, नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम इस प्रोसेस में बीच में विघन नहीं डाल सकते। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम यहाँ खड़े होकर सिर्फ ये सब होते हुए देख सकते हैं कि हमारी मजबूरी है। विंग को खुद ही वहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना वो ज़िंदगी भर के लिए कैद हो जाएगा। और उसे ये वांजी को यहाँ लेके आना होगा। तो फिर जो अंकल कुरैन थे बोलते हैं, पर ऐसे तो उसकी जान चली जाएगी ना उसकी। तो फिर जो कुरैन मतलब शुएंग होता है बोलता है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग है अंकल। वो सब संभाल लेगा, मुझे यकीन है इतना तो। मैंने विंग की आंखों में देखा है वो हांजी से कितना प्यार करता है। और और उसकी आंखों में वो जज्बात भी देखा है कि वो हांजी को कुछ नहीं होने देगा, वो बचा लेगा उसे। जज्बा। और जो दूसरी ओर दिखाया जाता है, जो विंग होता है वो सीढ़ियों के नीचे गिरा होता है और वो वहाँ से खड़ा होता है और ऊपर की साइड देखता है। उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। और जो विंग होता है वो खुद को संभालता है और दोबारा से इधर उधर ढूंढने लगता है। और अब वो वांजी को आवाज़ नहीं दे रहा होता है, वो उस आत्मा को आवाज़ दे रहा होता है। जाओ, कहाँ हो तुम, मेरे सामने आओ।
पीठ पीछे वार करने से तो तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, मैं तो यहाँ तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया, मगर फिर भी तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही कि तुम मेरे सामने आके मेरा मुकाबला कर सको। हाँ, मुझ पे पीछे से हमला करके तुम क्या जताना चाहते हो कि तुम बहुत ताकतवर हो? हाँ, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। अपने आप को तुम इतना ताकतवर समझते हो, मगर फिर भी कायरों की तरह मुझ पे वार कर रहे हो। हाँ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तो जो क्या होता है, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अचानक से ही उसके सामने आ जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई कायर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, तुमसे हज़ारों हज़ारों गुना ज़्यादा शक्ति है मेरे अंदर। और जो विंग होता है वो याओ की ओर देख रहा होता है। याओ जो कि पूरी तरह से ब्लैक होता है और उसके जो क्लोथ होते हैं वो भी पूरी तरह से ब्लैक होते हैं। और जो विंग होता है वो याओ को अपने सामने देखता है और जो याओ होता है वो बोलता है, तुम क्या चाहते थे? हाँ, कि मैं तुम्हारे सामने आके तुम पे वार करूँ? तो लो, आ गया मैं तुम्हारे सामने। हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। यहाँ तुम मुझे मारने आए हो ना, वो भी इस नाइफ से? हाँ, ये और तुम दोनों मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम कुछ नहीं कर सकते मुझे, क्योंकि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये मेरी बनाई हुई दुनिया है। सुना तुमने? ये मेरी बनाई हुई दुनिया है और यहाँ पे तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो ये जो वी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, अगर ये दुनिया तुम्हारी बनी हुई है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, जाओ, मैं इसे बर्बाद करूँगा और तुम्हें भी। मैं तुम दोनों को ख़त्म करूँगा। और जो विंग होता है वो ऐसे कह के उसे वार करता है और जो या होता है वो उसे एक हाथ से उठा के उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम इतनी ईजिली मुझे मार सकते हो, वो भी यहाँ जहाँ का एक एक पत्ता तक मेरे काबू में, मेरे बस में है। और तुम्हें लगता है कि तुम अपने प्यार को अपनी वांजी को यहाँ पे ढूंढ सकते हो? बिल्कुल नहीं वांजी, बिल्कुल भी नहीं विंग, बिल्कुल नहीं। तुम चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम वांजी को यहाँ नहीं ढूंढ सकते। हिम्मत है तो उसे ढूंढ के दिखाओ। और ऐसे बोल के उसे ज़ोर से फेंक देता है और जो विंग होता है वो एक जगह जाके गिर जाता है। उसे काफ़ी चोटें भी लगती है और उसके शरीर पे मतलब कि वो जाके डायरेक्ट मिरर के ऊपर गिरा था और इस वजह से उसके शरीर पे काफ़ी सारे कांच भी चुभ जाते हैं। और दूसरी ओर दिखाया जाता है उसकी बॉडी पे वही कट्स लग रहे होते हैं जिनसे ब्लड बाहर आ रहा होता है। सभी लोग इसे देख के रोने लगते हैं और जो सुयंग और सोंगने होते हैं वही किसी तरह खुद को मजबूत करके खड़े होते हैं। वरना सभी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, वो सभी रोने लग चुके होते हैं। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो किसी तरह अपने 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 कांचों को अपने शरीर से निकालता है और वो सोचने लगता है वो उस जल्द से जल्द वांजी को ढूंढना होगा। वांजी को ढूंढना ही उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और वो जानता है कि वो आत्मा यही चाहती है कि मैं वांजी को ना ढूंढ पाऊँ। मेरे पास बहुत बहुत कम वक्त है, मुझे वांजी को ढूंढना होगा। और वो दोबारा वांजी को ढूंढना शुरू करता है। मगर वांजी उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होता है। उसे अलग अलग जगह से आवाज़ आ रही होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ जाए, वो किस चीज़ को फॉलो करे। और वो एक जगह पे आके रुक जाता है। वो उस लिविंग रूम में नीचे अपने घुटनों में बैठ जाता है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। उसे एक भी रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही होती है और वो अपनी आंखें बंद करके वहीं पे बैठा होता है। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो या होता है वो एक जगह पे खड़ा होता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो विंग के चारों ओर घूमने लगता है, उड़ने लगता है और बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना, तुम कुछ भी कर लो, तुम वांजी को नहीं बचा सकते, तुम उसे ढूंढ ही नहीं सकते। और जो विंग होता है वो अपने सर को झुका के उस नाइफ को अपने हाथों में टाइटली पकड़ के वहीं पे बैठा होता है। उसकी आंखें बंद होती हैं और वो सोच रहा है। वो वांजी के बारे में सोच रहा है। उसकी एक एक यादें मतलब विंग की आंखों में आ रही होती है। किस तरह वो वांजी से मिला, किस तरह उसे वांजी से प्यार हुआ, किस तरह उन्होंने इतनी खूबसूरत पल एक दूसरे के साथ बिताए, किस तरह उनकी कितनी ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप है, कितने अच्छे दोस्त है वो लोग। और वांजी से वो कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो एक सारी चीज़ें उसके सामने घूम रही होती है। और तभी उसे याद आता है उसके गुरु ने जाते वक्त उससे कुछ बोला था और वो उन बातों को याद करता है। और उसके दिमाग में, उसके कानों में एक बात गूंजने लगती है, इस दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए हर जगह अच्छाई बुराई, सही और गलत का दोनों के साथ में होने से ही ये दुनिया संतुलित है। और दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे अच्छाई और बुराई दोनों साथ में नहीं है। जिस तरह लोग एक इंसान की सिर्फ अच्छाई को देखते हैं, उसके अंदर की बुराई को नहीं देख पाते, और जिस तरह कुछ लोग एक इंसान की सिर्फ बुराई को देखते हैं, उसके अंदर की अच्छाई को नहीं देख पाते, ठीक उसी तरह हमें लगता है कि सामने सिर्फ बुराई है, अच्छाई तो कहीं है ही नहीं। मगर हम आंखें बंद करके ध्यान से सोचें तो हमें
कहीं ना कहीं अच्छा नज़र ज़रूर आएगी। कहीं पे डार्कनेस है तो इट्स ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे रोशनी नहीं है। शायद शायद रोशनी इतनी कम है कि तुम उसे देख नहीं सकते, पर अगर कोशिश करोगे तो तुम्हें वो ज़रूर नज़र आएगी, मुझे यकीन है। और जो बीइंग होता है उसकी आंखों में यही सारी बातें गूंज रही होती है, और दूसरी ओर जो या होता है उसकी ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ ही गूंज रही होती है और बोल रहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं जीने दूंगा। मैं वांजी को तुम्हारी प्यार को तुमसे दूर लेके जाऊंगा, अपने साथ लेके जाऊंगा। मैं इस दुनिया से जाऊंगा मगर अकेले नहीं, तुम्हारी वांजी के साथ। मैं तुम्हारे प्यार को तो यहाँ नहीं छोड़ के जाऊंगा। देखना, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, मगर तुम मुझसे जीत नहीं सकते, तुम मुझे जीत नहीं सकते, मुझसे जीत नहीं सकते विंग। और ऐसे करके वो ज़्यादा हंस रहा होता है। और जो दूसरी ओर जो विंग होता है वो धीरे धीरे अपनी आँखों को ओपन करता है, और वो उसका सर नीचे होता है और उसने अपनी पूरी आँखें ओपन कर ली होती है। और वो इधर उधर देखने लगता है, हर चीज़ को वो अच्छे से देख रहा होता है। और तभी वो एक चीज़ नोटिस करता है, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक होता है। और जो विंग होता है वो अब खड़ा हो जाता है, और जो या होता है वो अभी भी हंसी रहा होता है। और जो विंग होता है वो धीरे धीरे एक तरफ बढ़ने लगता है। उसे उसे कुछ नज़र आ रहा होता है, और वो धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रहा होता है। उसने सोचा नहीं था, उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये चीज़ यहाँ हो सकती है। इतनी इतनी डार्कनेस, इतनी इतनी अंधेरी जगह पे भी कोई रोशनी की किरण किरण उसे नज़र आ सकती है। उसने उसने बिल्कुल नहीं सोचा था, मगर अब वो फील कर सकता है। और उसने ये पहले क्यों नहीं नोटिस किया, वो ये सब सोच रहा होता है। और दूसरी ओर जो या होता है वो भी हंस रहा होता है, मगर मगर जैसे ही वो भीम को देखता है तो शॉक हो जाता है। और दूसरी ओर जो वीक होता है वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है, और जो या होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है विंग। और जो या मतलब विंग होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है। और अब दिखाया जाता है जो विंग होता है वो एक अलग ही रूम में होता है, और वो उस रूम को देख के शॉक हो जाता है। असल में जब जब विंग वहाँ पे खड़ा हुआ था तो उसे एक बहुत ही पतली सी, बहुत ही धीमी सी एक रोशनी की किरण नज़र आई थी, जो कि रिफ्लेक्ट हो रही थी। और जो विंग होता है वो उसी की ओर देख रहा होता है, और वो रिफ्लेक्ट होके एक फ्रेम पे आके, एक बहुत बड़ी सी फ्रेम पे आके रुक रही थी। वो फ्रेम वैसे तो पूरी तरह से डार्कनेस से कवर था, मगर जब उसने ध्यान से देखा तो शॉक हो गया। वो फ्रेम किसी और का नहीं, वो पूरी लैन फैमिली का फ्रेम था। और वो रोशनी कहीं और नहीं गिर रही थी, वो वांजी के ऊपर ही गिर रही थी। वांजी जी जो कि उस फोटो में था। और जो विंग होता है वो जैसे ही उस फोटो को देखता है, उस लाइट को देखता है, तो शॉक हो जाता है। इस आत्माओं की दुनिया में रोशनी 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 कैसे आ गई, वो ये सब सोच रहा होता है। और उसे याद आती है अपने गुरु की ये बातें। और तब वो अपने हाथ को आगे रखता है उस फ्रेम पे, और जो या होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जो विंग होता है वो उस फ्रेम को धक्का दे देता है। और जो डोर होता है वो दीवार पूरी एक डोर थी, और वो डोर खुल जाता है। और जो विंग होता है वो अब फांजी को आवाज़ लगाने लगता है, फांजी फांजी क्या तुम यहाँ पे हो, फांजी फांजी। और तभी किसी की दूसरी साइड से आवाज़ आने लगती है, ओदी विंग विंग क्या तुम हो यहाँ पे, विंग विंग बोलो बोलो क्या तुम हो यहाँ पे। और जो विंग होता है वो जब भांजी की आवाज़ सुनता है तो वो शौक हो जाता है, बोलता है भांजी भांजी हाँ मैं ही हूँ यहाँ पे भांजी। और जो विंग होता है वो जल्दी से आगे की साइड बढ़ने लगता है। और अब जो विंग होता है वो दौड़ते हुए जाता है और एक जगह पे जाके रुक जाता है। और वो देख के शौक, सामने सामने कोई और नहीं, फांजी होता है। फांजी जिसे वो देख सकता है, उसका उसका जो फेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा पेल होता है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी आ चुके होते हैं, मगर उसके जो क्लोथ होते हैं वो पूरी तरह से वाइट होते हैं। और जो विंग होता है वो उन क्लोथ को देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि जब से वो यहाँ पे आया है उसने यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देखी जो कि वाइट हो। हर जगह हर चीज़ उसे ब्लैक ही नज़र आई है। और अपने बाद उसे फर्स्ट चीज़ जो चीज़ वाइट कलर में नज़र आई थी वो वांजी था। और जो वांजी होता है वो जो जैसे ही विंग को देखता है तो वो ज़्यादा खुश हो जाता है, वो ज़्यादा शॉक भी हो जाता है। वो जल्दी से विंग को गले लगा लेता है, और जो विंग होता है वो भी उसे टाइटली हक कर लेता है। और जो वांजी होता है वो उसे टाइटली हक किया होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे कि वांजी का मन कर रहा है जैसे कि वो विंग को अपने अंदर अंदर समा ले। मगर जो विंग होता है वो भी उसे इतनी टाइटली और भी ज़्यादा टाइटली हक करना चाहता है। वो भी वांजी के अंदर जैसे कि गुम हो जाना चाहता है।
मगर थोड़ी देर में जो विंग और वांजी होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, और जो विंग होता है वो जल्दी से वांजी के फेस को पकड़ता है और उसे पूरे पूरे वेट से वो किस करने लगता है। बोलता है तुम मैं तो कितना कितना मिस किया तुम पता है। और जो वांजी होता है वो विंग की हालत देखता है, विंग जिसकी जिसकी पूरे शरीर पे चोटों के निशान उसे नज़र आ रहे होते हैं, और वो बोलता है विंग तो तुम्हारी हालत। और जो तभी उस रूम के अंदर कोई एंटर होता है, वो कोई और नहीं वही याव था। और जो याव होता है वो अब विंग के पास आता है और होता है तुम्हें तुम्हें क्या लगता है तुमने उसे ढूंढ लिया तो क्या तुम उसे यहाँ से लेके जा पाओगे। और जो विंग होता है वो याव की ओर देखता है, बोलता है मैं उसे यहाँ से लेके जाऊँगा। और जो याव होता है वो स्माइल करता है और बोलता है हाँ तुम उसे यहाँ से लेके जा सकते हो, पर मुझे मारने के बाद। तुम तो जानते हो ना तुम्हें मुझे ख़त्म करे बिना तुम मंजू के ऐसे चाकर भी नहीं लेके जा सकते, उसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। और जो विंग होता है बोलता है वो तो मैं करके जाऊंगा। और अब दूसरी साइड दिखाया जाता है जो मोमबत्ती होती है उनमें से एक मोमबत्ती बुझ चुके थे, यानी कि रात का एक पैर ख़त्म हो चुका होता है। और जो सिंचन होता है बोलता है कैंडल बुझ गई। और वो टाइम को देखते हैं, हाँ 3 बज चुके थे। और अब विंग और वांजी दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे से भी कम टाइम है। उन्हें उन्हें इस मोमबत्ती के बुझने से पहले ही वापस आना होगा अपनी दुनिया में, वो भी सही सलामत। और जो सभी लोग होते हैं वो प्रेयर कर देते हैं कि वांजी और विंग दोनों कुछ ना हो, दोनों सही सलामत उनके पास वापस आ जाए। वो यही सोच रहे होते हैं। और जो कुरैन होते हैं बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सिचन कहाँ गया, वो उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। और जो सभी लोग होते हैं वो टेंस होते हैं। और अब दूसरी साइड दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो विंग और उस याव के बीच में खड़ा हो जाता है, बोलता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा अपने 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 प्यार को, मैं तुम्हें मेरी विंग को कुछ भी नहीं करने दूंगा। तुमने मुझे जितना टॉर्चर करना था कर लिया, मगर मैं तुम्हें विंग को कुछ भी नहीं करने दूंगा। और जो याव होता है वो वांजी की ओर घूर के देखता है और वो अपने एक हाथ से ही वांजी को साइड में फेंक देता है। और जो विंग होता है वो वांजी को देखता है वांजी, और जो वांजी होता है वहाँ पे जाके गिर जाता है, उसे उसे काफ़ी सारी चोट लगती है। और जो याव होता है बोलता है तुम मेरा कुछ नहीं भी कर सकते तो चुपचाप वहाँ पे बैठे रहो। अच्छा विंग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो याव को उस नाइफ से मारने की ट्राई कर रहा होता है, उसे बार बार हिट कर रहा होता है, मगर जो याव होता है वो आसानी से उस नाइफ से बच रहा होता है। और जो याव होता है वो अब मतलब कि ऊपरी साइड जाके खड़ा हो जाता है। और जो विंग होता है वो देख के शॉक किया कि जो याव होता है वो छत मतलब जो उस रूम की छत होती है वहाँ पे जाके खड़ा हो चुका होता है। और जो विंग होता है वो समझ नहीं पा रहा होता है कि ये याव वहाँ जा सकता है, वो ये उसकी दुनिया है, वो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है कुछ भी, पर विंग तो ये सब नहीं कर सकता ना, वो कैसे याव को पकड़े कैसे उसे मारे, वो ये सब सोच रहा होता है। और जो याव होता है वो अचानक से वहाँ से भी गायब हो जाता है। और जो विंग होता है वो शौक होता है। और जो वांजी होता है वो विंग के पास जल्दी जाता है और बोलता है विंग ये कहाँ गया। तो जो विंग होता है बोलता है वो कहीं पे भी क्यों ना गया हो, हमें उसे ढूंढना होगा और उसे ख़त्म करना होगा। और वो दोनों जल्दी से बाहर आते हैं लिविंग रूम पे। और जो याव होता है वो अब ऊपरी साइड खड़ा होता है। और जो विंग होता है वो याव को देख रहा होता है और अचानक से याव बिल्कुल उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते विंग, हाँ। और ऐसा बोल के वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और विंग उस पर हिट भी नहीं कर पाता। और विंग और वांजी वो दोनों वहीं बीचों बीच खड़े होते हैं और वो इधर उधर देखने लगते हैं, उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है। और अचानक से जो विंग के पीछे वो आत्मा खड़ी होती है और वो भी आसमान में हवा में लटकी हुई। और जो विंग होता है वो उसे अचानक से फील होता है कि वो उसके पीछे है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और जो विंग होता है वो एक डीप ब्रीथ लेता है और वो सामने देखता है, अचानक से कोई उसकी गर्दन पकड़ लेता है। और जो वांजी होता है वो याव के हाथ को पकड़ता है, उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर जो याव होता है वो इस वक्त विंग और वांजी दोनों से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, कि वो एक आत्मा है और ये दुनिया उसकी बनाई हुई है। वो इस जगह को उसने क्रिएट किया है और यहाँ पे उसकी ताकत सबसे ज़्यादा है। और इस वजह से जो वांजी होता है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और तभी जो वांजी होता है वो आसपास कुछ चीज़ों को देखने लगता है और उसे कुछ नज़र आता है, कुछ ऐसा जिससे वो हिट कर सकता है। और वो उसे उठाता है और वो जोर से याव के हाथ पे मारता है। और जो याव का हाथ होता है वो मतलब छूट जाता है विंग की गली से। और जो याव होता है वो घूर के वांजी को देखता है और जो वांजी होता है वो स्ट्रांगली विंग के आगे आके खड़ा हो जाता है। और जो याव होता है वो स्माइल करता है और उसकी जो स्माइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेविल वाली होती है।
मगर जो दूसरी ओर जो विंग होता है वो वांजी को खुद से साइड करता है और बोलता है मुझे इसे मारना होगा। और जो वांजी होता है बोलता है मैं भी ठीक कर सकता हूँ ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, ये मुझे ही करना होगा। और जो विंग होता है वो याओ को मारने लगता है। मगर जो याओ होता है वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। और अब जो चाकू होता है वो उन दोनों के बीच में होता है। जो याओ होता है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है विंग से, इस वजह से जो चाकू होता है वो विंग की साइड ही मोड़ रहा होता है। और जो विंग होता है वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो चाकू को वो मतलब याओ को हिट कर सके। और जो वांजी होता है वो भी उस चाकू को पकड़ लेता है, मतलब विंग के हाथ को पकड़ लेता है। और वो दोनों ही फोर्स लगा रहते हैं कि वो लोग चाकू को याओ की साइड कर सके और उसे मार सके, उसे स्टेप कर सके। मगर जो याओ होता है वो उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, इस वजह से वो जो चाकू होता है वो विंग और वांजी की साइड ही होता है। और जो याओ होता है वो अपनी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके याओ मतलब विंग और वांजी उन दोनों के पीछे जो सामान रखा होता है वो एक एक करके उन दोनों के पीछे गिरा रहा होता है। उनकी पीठ पे वो सामान आके लग रहा होता है। और जो याओ मतलब विंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग रही थी, वांजी को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग रही होती है। और जो वांजी होता है वो एक हाथ से मतलब कि अपनी अपनी पीठ से विंग को कवर कर लेता है। और जो सब चीज़ सारा सामान होता है वो विंग की पीठ पे लगने लगता है, सॉरी वांजी की पीठ पे लग रहा होता है, उसे चोट पहुंच रही होती है। मगर वो लोग नाइफ को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते कि कि अगर ये नाइफ गुम हो गया या फिर इस आत्मा ने ले लिया तो वो लोग ज़िंदगी भर के लिए यहाँ पे कैद हो जाएंगे। वो लोग कभी दोबारा यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। और ये विंग बहुत अच्छी जानता है, इस वजह से वो टाइटली उस नाइफ को पकड़े होता है। और वो चैंट कर रहा होता है कहाँ हो तुम, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। और जो विंग होता है वो टाइटली उस नाइफ को पकड़ा होता है और वो बिल्कुल भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता। और वांजी भी। और तभी कोई पुकारता है अयाव। और जो याओ होता है वो इस वॉइस को सुन के वो शॉक हो जाता है, उस वो बिलीव नहीं कर पा रहा होता है। और तभी कोई दोबारा पुकारता है अयाव अयाव, मैं यहाँ पे हूँ अयाव, मेरी ओर देखो याओ याओ अयाव। और जो याओ होता है उसके उसके हाथ हाथ छूट जाते हैं। और जो याओ होता है उसकी उसकी आंखें नम हो जाती है। और वो 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 मतलब समझ नहीं पा रहा होता, वो इधर उधर देखने लगता है उस इंसान को या उस आवाज़ को कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। और तभी जो विंग होता है उसे मौका मिलता है और वो डायरेक्टली याओ जैसे ही उसकी ओर घूमता है वो याओ के चेस्ट पे वार कर देता है। और जो याओ होता है वो विंग को देखता रह जाता है। उसकी सांसें रुक जाती है, उसकी मतलब सांसें तो उसकी पहले ही रुक चुकी थी, मगर उसका जो माउथ होता है वो ऊपर होता है और वो विंग को देख रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और जो विंग होता है वो भी याओ को देख रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। वो ये सब नहीं करना चाहता था, बिल्कुल नहीं। मगर क्या करे, उसे ही जो पेन है वो अब ज़िंदगी भर के लिए अपने 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 हार्ट में कैद रखना होगा, अपने दिल के अंदर उसी इस पेन को इस दर्द को सहन करना होगा। और अब जो याओ होता है वो वहाँ से धीरे धीरे गायब होने लगता है। और वो जो दुनिया थी वो भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। और जो विंग और वांजी वो लोग भी वहाँ से गायब हो जाते हैं और अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है। जो विंग होता है उसकी सांसें मतलब ऐसा लगता है जैसे कि उसकी सांसें वापस आ गई है और उसे उसे धीरे धीरे होश आने लगता है। और जो सभी लोग होते हैं वो विंग और वांजी के पास आ जाते हैं। जो विंग होता है उसे होश आ रहा होता है और जो विंग होता है उसकी आंखें ओपन होती है और सभी लोग उसके सामने करते हैं। और जो सिंचन होता है वो होता है विंग विंग तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना। और जो विंग होता है वो जल्दी से खड़ा होता है और वो सभी वांजी को देखते हैं। जो विंग होता है वो भी वांजी को देख रहा होता है, तो उसके फेस पे टैप करता है, बोलता है वांजी वांजी उठो उठो वांजी। और जो वांजी होता है वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा होता है। और जो मतलब सभी लोग होते हैं वो विंग और वांजी को देख रहे होते हैं। और जो करैन होता है बोलता है वांजी ठीक क्यों नहीं हुआ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं वांजी ठीक हो गया, मैंने उसे बचा लिया है। और वो वांजी को हिलाने लगता है। और जो वांजी होता है वो अचानक से उसकी सांस मतलब ऐसा लगता है जैसे कि उसकी अटकी हुई सांसें वापस चलनी शुरू हो गई है। और वो अपनी आंखें ओपन करता है और वो सभी लोगों को देखता है। और जो विंग होता है उसकी तो जैसे कि सांस में सांस आ गई, उसे इतनी ज़्यादा रिलीफ फील होता है, वो टाइटली विंग को मतलब वांजी को गले लगा लेता है। और जो मतलब वांजी होता है जब वो फील करता है कि विंग ने उसे हक कर लिया है तो वो भी उसे टाइटली हक करता है और बोलता है सच में ये एक्सपीरियंस बहुत डरावना था विंग, तुम ठीक हो ना। तो जो विंग होता है बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो तुम बताओ तो तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग को खुद से दूर करता है और बोलता है विंग मुझे कुछ नहीं हुआ पहले, मगर खुद की ओर तो देखो, तुमने खुद की क्या हालत कर ली है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि अपनी 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 बॉडी पे देखो। तो सभी लोग होते हैं वो विंग की बॉडी को देखते हैं कि विंग की
वी की शरीर पे कहीं काफ़ी जगह चोटें थी, मगर वांजी ठीक था। उसके शरीर पे जितने भी जख्म हुए थे, जितने भी वो काले काले निशान हुए थे, वो सभी गायब हो चुके होते हैं। और जो विंग होता है वो भांजी के हाथ को होल्ड करता है और बोलता है ये निशान तो ठीक हो जाएंगे, अगर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता भांजी। और जो भांजी होता है वो उसके हाथ पे लिप्स पे हाथ रखता है, बोलता है नहीं, अभी तो मर के वापस आए हैं, दोबारा मरने की बातें मत करो। तभी जो विंग होता है वो स्माइल करता है, और तभी जो सभी लोग होते हैं वो थोड़ी पीछे होते हैं, और जो विंग होता है वो किसी को देखता है और बोलता है थैंक यू, आज हम बचे हैं तो सिर्फ आपकी जैसे। और जो सभी लोग होते हैं वो उस इंसान की ओर देख रहे होते हैं, और वो इंसान आगे आता है और वो विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है बिल्कुल नहीं विंग, बल्कि गलती तो मेरी है। सालों पहले मुझसे एक गलती हुई थी। मैंने एक इनोसेंट से ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। उसे मर्डर बना दिया। मेरी प्यार ने उसकी हालत कर दी थी। गलती मेरी थी। और जब तुमने मुझे सच्चाई बताई तो भी मैंने क्या किया, मैंने उसकी गलती बता के उसे छोड़ दिया। मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ये सब कर देगा, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगा। मैंने नहीं सोचा था। और ना ही मैंने सोचा था कि मरने के बाद भी वो मेरे लिए इतना पागल होगा। बिल्कुल नहीं, मेरी वजह से वो तुमसे बदला लेने के चक्कर में पड़ा। तो जो विंग होता है बोलता है नहीं, यह आपकी गलती नहीं है। प्यार करना या फिर प्यार होना गलत नहीं होता। प्यार को हम किस तरह पा सकते हैं, या किस तरह उसकी खुशी में खुश रह सकते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। प्यार करना तो बहुत आसान होता है, प्यार को निभाना बहुत मुश्किल होता है। और देखिए ना, हम सब उसकी प्यार की जुनून की वजह से इस मुसीबत में पड़े, मगर असलियत में हम बचे भी तो उसकी प्यार के जुनून की वजह से ही ना। वो आज भी आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि मरने के बाद भी आपकी सिर्फ एक आवाज़ की वजह से वो पूरी तरह से अपना काबू खो चुका। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप कितने लकी थे। बस आप उस प्यार को कभी संभाल ही नहीं पाए, और ना ही कभी उस प्यार के लिए आप खड़े रह पाए। तो फिर जो विंग होता है अपना सर नीचे कर लेता है, और जो विंग होता है बोलता है थैंक यू, आप यहाँ पे आए, आपने मेरी इतनी हेल्प करी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो येन होता है वो उसे हैंडशेक करता है और बोलता है नहीं, थैंक यू तो मुझे करना चाहिए। तुमने मेरी गिल्ट को कम करने का मुझे थोड़ा मौका तो दिया। मुझे खुशी है मैं यहाँ पे आया। अगर ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर कॉल करना। और जो विंग होता है बोलता है यस थैंक यू, अब आप चाहते हैं जा सकते हैं, मुझे अब सब सॉल्व हो चुका है। तो जो येन होता है वो यस बोलता है, और फिर जो येन होता है वो वहाँ पे सभी को बाय बोल के चला जाता है। और जो सभी लोग होते हैं वो येन और विंग को देखते रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि विंग ने क्या कहा, या फिर वो येन कौन है और वो यहाँ पे क्या कर रहा था, किसी को भी नहीं पता। बस जल्दी से कि जब विंग और वांजी इस कंडीशन में थे तब अचानक से लेंस चैन यहाँ पे आ गए थे, और वो उन्हीं के साथ में ये पर्सन था। और लेंस चैन ने उस पर्सन से जो कहा वो सभी देख के वो लोग शौक थे। लेंस चैन ने उसे कहा था कि वो जाए और वांजी के पास जाके उसका हाथ पकड़ के याओ को पुकारे। और जो सभी लोग थे वो शौक हो चुके थे, मगर वो लोग कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। और उस पर्सन ने भी वैसे ही किया, और उसकी थोड़ी देर बाद में विंग और वांजी दोनों को ही होश आ गया। वो शौक हो गए थे, और सभी लोग अब विंग की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है और लेंस चैन की ओर, और जो लेंस चैन होते हैं बोलते हैं मेरी ओर ऐसे मत देखिए, ये सब मैंने नहीं किया, मुझे तो विंग ने बोला था इस इंसान को लेके आने के लिए। तो फिर जो सभी लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है एक्चुअली ये येन है, वही पर्सन जिसकी वजह से याओ की कंडीशन हुई कि याओ इतना ज़्यादा पागल हो गया उसके प्यार में कि उसने उसी की वाइफ की डेथ उसे जान से मार डाला, उसका मर्डर कर दिया था। तो फिर जो सभी लोग होते हैं वो शौक होते हैं। और जो विंग होता है वो बोलता है जब मुझे पता चला था कि ये आत्मा कोई और नहीं याओ है, तो मैं समझ गया था कि अगर याओ को मुझे कंट्रोल करना है तो उसके लिए मुझे येन की जरूरत पड़ेगी। मुझे अपने इस वॉर में येन की जरूरत जरूर पड़ेगी। और इसलिए मैंने लेंस चैन की हेल्प ली। उन्हें कहा कि वो मेरी फ्रेंड के साथ जाए और मिस्टर येन को यहाँ पे लेके आए, ताकि याओ से इस लड़ाई में हम जीत सकें। और तभी जो विंग होता है वो सिचन की ओर देखता है और बोलता है वो वैसे मेरा फ्रेंड आपके साथ नहीं आया। तो
तो फिर तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है और बोलता है, मैं यहीं पे हूँ गधे। और जो सभी लोग होते हैं वो पीछे की साइड देखते हैं। वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल ओमेगा खड़ा होता है। और जो सभी लोग होते हैं वो उस इंसान को देख रहे होते हैं। और जो बीइंग होता है उसे मतलब कि उस इंसान को देख के गुस्सा भी आता है और वो चिढ़ भी जाता है और बोलता है, तुम तुम तूने मुझे तुमने मुझे 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 गधा कहा। तो फिर जो लेंस सॉरी जैनचन होता है वो उसके पास आता है और बोलता है, हाँ मैंने तुम्हें ही गधा कहा। आई मीन गधे नहीं हो तो क्या हो तुम? पहले तो खुद प्रॉब्लम में फंसते हो और फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम मुझे फंसा देते हो। और वो भी ऐसे किसी अजनबी और अनजान अल्फा के साथ। हाँ तुम्हें अकल वकल है या नहीं? हाँ। तो फिर जो फीइंग होता है बोलता है, अर्जेंट था जनचंग, इस वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प ली थी और मुझे पता था तुम कुछ भी करो पर तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे। तो फिर जो चैंग होता है वो उसके पास आता है और वो उसके मतलब उसके पास आता है और उसके सर पे हाथ रखता है, बोलता है, तुम ठीक हो ना? तो फिर जो फीइंग होता है वो जब चैंग को देखता है तो वो काफ़ी इमोशनल फील करता है और वो डायरेक्टली उसे हक करता है और बोलता है, मैं एक पल के लिए डर गया था कि मैं दोबारा अपनी फैमिली ना खो दूँ। तो फिर जो फीइंग मतलब चैंग होता है वो उसे हक बैक करता है, बोलता है, रिलैक्स, शांत हो जाओ। तो बताओ तुम्हारा लव ऑफ लाइफ ठीक है ना? तो फिर जो फीइंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और जो चैंग होता है वो भी वांजी की ओर देखता है और फिर वो फीइंग की ओर देखता है, बोलता है, लड़का हैंडसम है। तो फिर जो फी मतलब सभी लोग होते हैं वो जैनचन की बात क्लियरली सुन पाए थे और जो सभी लोग होते हैं वो स्माइल करने लगते हैं और जो फीइंग होता है वो थोड़ा शाय फील करता है, बोलता है, जैनचन तुम। तो फिर जो जैनचन होता है बोलता है, क्या? तेरा बड़ा भाई हूँ, अब इतना तो बनता है मेरा। तो फिर जो सभी लोग होते हैं वो मतलब वीइंग और जैनचन को देखते हैं। तो फिर जो वीइंग होता है वो बोलता है, एक्चुअली मैं और जंचा बचपन के दोस्त हैं और हम लोग साथ में ही बड़े हुए हैं। जब हम छोटे थे तो इसकी फैमिली और मेरी फैमिली नेबर्स थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ ही बड़े हुए हैं। तो और इसकी वो मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार करती है, इस वजह से मैं इसे गगा बोलता हूँ। और क्योंकि लेंस मतलब जंचा मुझसे बड़ा भी है। तो फिर जो सभी लोग होते हैं बोलते हैं, ओ। और अब जो लैंडग्रेन होते हैं बोलते हैं, हो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ विंग, थैंक यू सो मच, तुमने अपना प्रॉमिस निभाया, तुम मेरी वांजी को लेके आ गए। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, वो तो मुझे करना ही था। और जो लैंडग्रेन होते हैं बोलते हैं, ठीक है। और फिर वो सीजन की ओर देखते हैं और बोलते हैं, विंग और वांजी, मुझे लगता है कि दोनों को मेडिकल ट्रीटमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। तो फिर जो सभी लोग होते हैं वो एग्री करते हैं और अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है पूरे 6 महीने के बाद का सीन। एक बहुत बड़े से वेन्यू में सभी लोग स्टेज की ओर देख रहे होते हैं। वहाँ पे चार चार अल्फ़ा खड़े होते हैं और जो प्रीस्ट होता है वो बोलता है, तो सभी अल्फ़ा तो यहाँ पे आ चुके हैं, अब आप प्लीज़ इनके ओमेगास को बुलाइए। तो भी जो सभी लोगों को अब दिखाया जाता है, वहाँ पे वांजी खड़ा होता है और उसी के बगल में सुयंग और संगलेन भी खड़े होते हैं। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेन सिचन भी वहीं पे खड़े होते हैं और जो सभी लोग होते हैं वो उन चारों को देख रहे होते हैं। और अब दिखाया जाता है इनकी ब्राइड्स को, जो कि वहाँ पे आ चुके होते हैं। विंग जो कि सबसे आगे होता है और सबसे ज़्यादा स्माइलिंग और हैप्पी होता है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है वांजी को देख के और उसकी आंखों से तो चमक जा नहीं रही होती है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है साउथ सिंचन उसके पीछे आ रहा होता है, वो थोड़ा सा नर्वस होता है, थोड़ा सा क्यूट नज़र आ रहा होता है। और अब न्यूसन को दिखाया जाता है, न्यूसन थोड़ा सा सैड भी होता है और अपने मतलब कि अपने गगा नीमिंजू को देख भी रहा होता है, क्योंकि उसकी लोती फैमिली तो उसकी गगा है और अब वो उन्हें छोड़ के जाएगा, तो इस वजह से वो सैड भी होता है। मगर जैसे ही वो सॉन्गलैंड के पास आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसका जो फेस होता है वो अचानक से ही ब्राइटन हो जाता है और वो मतलब कि अपनी क्यूट आइज से सॉन्गलैंड को देख रहा होता है। और जो सॉन्गलैंड होता है वो भी स्माइल करके न्यूसन को देखता है और उसे हाथ से ऊपर खड़ा करता है। और अब लास्ट में दिखाया जाता है जो जेंचन होता है वो वहाँ पे आ रहा होता है, उसके हाथ में फ्लावर बुके होता है, मगर उसके दोनों हाथ फोल्ड होते हैं और फ्लावर उसने साइड में पकड़ रखा होता है और वो मुंह फुलाता हुआ लेंस जन के सामने आके खड़ा हो जाता है। और जो सभी लोग होते हैं वो उन मतलब कि तीनों कपल उन दोनों पर्सन को देख रहे होते हैं, यानी कि लेंस जन और जैन चैन को देख रहे होते हैं। जो लेंस चैन होते हैं वो तो भीगी बिल्ली की तरह वहाँ पे खड़े होते हैं, मगर जो जैन चैन होता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट ओमेगा की तरह वहाँ पे खड़ा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो रहा होता है लेंस चैन पे। और जो लेंस चैन होते हैं वो तो बिल्कुल म्याऊं बिल्ली की तरह उसकी सारी बातें मान रहे होते हैं, जो भी जैन चैन कह रहा होता है। और जो मतलब जैन चैन होता है वो वो विंग की ओर देखता है और बोलता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे फंस गया। तो जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा तो
कोई बात नहीं, तोड़ दीजिए शादी, छोड़ दीजिए अपने प्यारे क्यूट से अल्फ़ा हस्बैंड को। तो जो सभी लोग होते हैं वो विंग की ये बातें सुन के शॉक हो जाते हैं। और जो वी मतलब जेंचर होता है बोलता है मैं तुम्हारे तरह क्रूअल नहीं हूँ। हाँ, हालाँकि मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, पर अगर कोई मुझसे प्यार करता है और किसी ने मुझे प्रपोज़ किया तो मैं उसे एक चांस तो दे ही सकता हूँ ना। और सभी लोग लैंसस्टन की ओर देख रहे होते हैं और जेंचर की ओर देख रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि विंग और वांजी तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इस वजह से इन दोनों की शादी यहाँ पे हो रही है। और उन दोनों की शादी के बाद जो मतलब जिस कंडीशन में सुयंग और साओ एक दूसरे के साथ थे, तो उन दोनों को भी एक दूसरे के लिए फीलिंग आ चुकी थी। और सोंगलेन और नियोसेन जिस तरह एक दूसरे के साथ थे, जिस तरह सोंगलेन ने नियोसेन की केयर की, उसे अकेला नहीं छोड़ा, उसके साथ रहा, उस तरह नियोसेन को भी सोंगलेन और सोंगलेन को भी नियोसेन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुके थे। नियोसेन तो मतलब सोंगलेन को बहुत ज़्यादा क्यूट लगता था, बिल्कुल एक छोटी चूहे की तरह। ऐसा लगता था जैसे कि चूहा कोई गलती करेगा और जल्दी से वो सोंगलेन के पास आके छुप जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही कंडीशन नियोसेन की थी। नियोसेन हमेशा जब भी कोई गलती करता था उससे उससे या फिर डर लगता था, तो वो जल्दी से सोंगलेन के पास आता था, उसे गले लगा लेता था। और यही सारी चीज़ें सोंगलेन को इतनी ज़्यादा अच्छी लगी और अब वो दोनों सब साथ में हैं। और दूसरी ओर देखा जाता है जो हमारे फोर्थ कपल यानी कि लैंसजन और जेंचन, इनकी स्टोरी थोड़ी देर बाद में देखेंगे। पहले हम शादी देखते हैं। जो प्रीस्ट होता है वो उन सभी को बोलता है आप सभी अब अर्थ हेवन और अपने एल्डर्स के सामने बोल लीजिए। और वो सभी ऐसे ही करते हैं। और फिर जो प्रीस्ट होता है वो उन्हें एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करने के लिए बोलता है। और वो लोग रिंग एक्सचेंज करते हैं और फिर बाउल्स लेते हैं। और मतलब प्रीस्ट फिर बोलते हैं कि आप सभी अपने अपने पार्टनर को किस कीजिए। और सभी अपने अपने उम्मी का पार्टनर्स को किस करते हैं। और जो जेंचर होता है वो घूर के लैंसजन की ओर देख रहा होता है। और जो लैंसजन होते हैं वो थोड़े शाय भी करते हैं, थोड़ा क्यूट भी बिहेव करते हैं और वो जल्दी से आते हैं। और जो जेंचर होता है उसे बोलते हैं माई क्यूटी माई स्वीटी मान जाओ ना प्लीज़। और ऐसे बोल के फिर वो उसकी चिक्स पे किस कर देते हैं। और जो जेंचर होता है वो बिल्कुल रेड टमाटर हो जाता है। लैंसजन की ये बातें सुन के उसे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही होती है। और जो सभी लोग होते हैं वो तो जेंचर और सिचन को देख रहे होते हैं। और अब दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, सभी लोग एक गोल टेबल पे बैठे होते हैं। और जो विंग होता है बोलता है ओ तो मेरी वजह से आपको ये मौका मिल ही गया सिचन का। और जो सिचन होता है वो स्माइल कर रहा होता है। और अब दिखाया जाता है यहाँ से एक फ्लैशबैक। विंग ने उन्हें बताया था कि किस तरह उसने लैंसजन को भेजा था जेंचन के पास, ताकि वो सोंगलेन को येन को लेके आ सके उनकी हेल्प करने के लिए। और अब दिखाया जाता है जो लैंसजन होते हैं वो जेंचन के पास गए थे। और पूरे रास्ते में उन दोनों का मतलब कि झगड़ा ही ख़त्म नहीं हुआ था। वो लोग एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे थे और एक दूसरे की केयर भी कर रहे थे। जो सिचन होते हैं वो तो विंग मतलब जेंचर की बहुत ज़्यादा केयर भी कर रहे थे, उसकी बातें सुन भी रहे थे और उसकी बातें सहन भी कर रहे थे। उन्हें मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी पूरी लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह है। जेंचर के साथ उन्हें इतना ज़्यादा अच्छा लगा ये पूरा सफ़र कि उन्हें तो जेंचर पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। और वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी बातें, उसकी बोलने का स्टाइल इतना ज़्यादा मतलब कि जिस तरह वो लैंसजन पे डोमिनेट हो रहा था, आज से पहले उसके ऊपर मतलब लैंसजन के ऊपर कोई उम्मीद का डोमिनेट हुए उन्होंने सोचा ही नहीं था। हाँ, यहाँ तक कि कभी कोई अल्फ़ा भी उनके ऊपर इस तरह डोमिनेट नहीं हुआ। और जो सिचन होता है वो तो स्माइल करते रह गए थे जेंचर की बातें सुन के करके, उनकी हरकतों से। और धीरे धीरे जो जेंचर मतलब सिचन होते हैं वो जेंचर को मतलब उस हादसे के बाद भी जेंचर को फॉलो करते थे, उसे बातें करते थे, उसे मैसेज करते थे। और ऐसे ऐसे उन दोनों के एक दूसरे प्यार हुआ और लैंसजन ने उसे प्रपोज किया और जेंचर ने ना बोलते बोलते भी एक्सेप्ट कर ही लिया। और इसलिए आज इन तीनों के साथ साथ मतलब इन तीनों कपल के साथ साथ हमारी इस लास्ट कपल की भी शादी हो रही है। और अब ऐसे इनकी प्यार की शुरुआत हुई और एंडिंग भी हैप्पी एंडिंग। और अब सीन शिफ्ट करके 4 साल आगे दिखाया जाता है। जो सभी लोग होते हैं वो एक जगह पे होते हैं, वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा झरना बह रहा होता है। और जो चारों मेगास होते हैं वो वहीं पे चेयर लगा के बैठे होते हैं, विंग, साओ नियोसेन और जेंचन। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो लैंसजन और सोंगलेन वो दोनों खाना बना रहे होते हैं और मतलब खाने को अच्छे से कुक कर रहे होते हैं। और जो जेंचर होता है बोलता है सिचन मेरे लिए अच्छे से बनाना और हाँ बहुत सारा बनाना, मुझे आज खाने का बहुत ज़्यादा मन है। तो फिर जो जेंचर होता है मतलब सिचन होता है हाँ ऑफकोर्स बेबी। और फिर जो सिचन होता है वो धीरे से बोलता है तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे भी खा जाओ। और जो
सॉन्गलेन होता है वो ये बात सुन के हँसने हँसने लगता है, और जो जेंचन होता है वो ज़ोर से बोलता है, मुझे सुनाई दे क्या सिचन? और जो सिचन होता है बोलता है, क्या बेबी? कुछ नहीं बेबी, मैं अभी लाता हूँ बेबी। और जो जेंचन होता है वो बोलता है, हाँ जल्दी लेके आओ। और जो सिचन होता है वो स्माइल करता है, और वो जल्दी जल्दी फूड को प्लेट में डालने लगता है। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है, जो सिचन होता है वो जल्दी से उसके पास प्लेट लेके आता है और उसे खाना देने लगता है, उसे फिर खिलाने लगता है। और जो चेंचन होता है वो उस फूड को खा रहा होता है, और वो अपनी टम्मी पे हाथ रख रहा होता है, उसकी टम्मी जो कि बहुत ज़्यादा फूल की बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि वो जो चेंचन होता है वो 8 मंथ प्रेग्नेंट होता है, और जल्दी उनका बेबी बॉय या बेबी गर्ल आने वाला है। और जो सिचन होता है फिर वो उसकी टम्मी पे हाथ फिराता है, बोलता है, मेरा बच्चा ठीक है ना? और जो जेंचन होता है वो घूर के देखता है और बोलता है, क्यों? वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा है, मेरा बच्चा भी है, और मैं उसका ध्यान रखना जानता हूँ। तो जो सिचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, आई नो माई प्रिंसेस। और ऐसे बोल के वो उसकी नोज़ पे अपनी फिंगर को स्लाइड करता है। और जो मतलब सिचन जेंचन होता है उसका तो पूरा फेस रेड और टमाटर की तरह हो चुका होता है। और जो विंग साउथ सिंचन और नेसन वो तीनों ही उस उन दोनों को देख रहे होते हैं और बोलते हैं, ओ माई गॉड। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं। और जो सिचन होता है वो मतलब जेंचन को वहीं पे प्लेट दे के वहाँ से चले जाते हैं। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है, जो सुयंग होता है बोलता है, मुझसे हैंडल नहीं हो रही, सिंचन इन्हें संभालो ना प्लीज़। और जो सिंचन होता है वो स्माइल करके पीछे दिखता है, जो मतलब सुयंग होता है उसकी बाहों में दो दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा मतलब ये दोनों के दोनों उसके ऊपर लटके होते हैं, एक पीछे से लटक रहा होता है, एक आगे से लटक रहा होता है। और जो नियो से मतलब सिंचन होता है वो स्माइल करता है, होता है, अरे तुम्हारी आफत है, संभालो इन्हें। तो जो स्वयं होता है बोलता है, पर मुझे ये नहीं समझ रहे, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा इन्हें। और जो सिंचन होता है बोलता है, हम तो यहाँ इंजॉय करना है और बच्चों का ध्यान तुम्हें ही रखना है, आफ्टर ऑल इतने वक्त बाद हमें थोड़ा टाइम मिला है खुद के लिए, तो हमें स्पेंड करने दो। और जो स्वयं होता है वो वहीं पे खड़ा रह जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाता फिर। और जो विंग होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है, क्या तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है? और जो मतलब वांजी को दिखाया जाता है, वांजी जिसके हाथों में 3 3 बच्चे होते हैं, वो बोलता है, नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और जो वांजी होता है वो उसे मतलब उन बच्चों को अच्छे से संभाल रहा होता है। और जो मतलब वांजी होता है वो विंग को देखता है, और फिर वो दोबारा अपने बच्चों को संभालने लगता है, जैसे कि विंग की हर एक बात को वो अच्छे से और काइंडली फॉलो करता है। और जो श्रेय होता है वो भी उसके पास आ जाता है। वहाँ पे टोटल 5 बच्चे होते हैं, और पाँचों ही कोई 2 साल का होता है, कोई 3 साल का होता है, और कोई 2.5 साल का, ऐसे ही बच्चे होते हैं। और अब दिखाया जाता है, जो वांजी होता है वांजी होता है उसके हाथों में 3 बच्चे होते हैं, और उसमें से मतलब कि 2 बॉय होते हैं और 1 गर्ल होती है। लैन युआन जो कि वांजी का बेटा है, और वांजी का बड़ा बेटा जो कि 3 साल का है, और लैन चिया जो कि वांजी की छोटी बेटी है, जो कि 1 साल की है ओनली। और लैन जिंगई जो कि लैन सिचन का फर्स्ट बेटा है, जो भी ऑलमोस्ट लैन युआन के साथ साथ 3 साल का ही है। और शुयंग की गोद में 2 बच्चे हैं, एक बेबी बॉय होता है जो कि शुयंग और साउथ सिंचन का बेटा होता है, और एक दूसरा बेबी बॉय जो कि सॉन्गलेन और नियोसन का बेटा होता है। और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा नोटी है, काफ़ी ज़्यादा शरारती है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स पे गए हैं। आई मीन ऐसा उनकी उम्मीगाज बोलते हैं। और जो सॉन्गलेन होता है वो तो हमेशा दिल में एक ही बात बोलता है कि उसका बेटा उस पर तो बिल्कुल नहीं गया है, वो हरकतों में पूरी तरह अपनी माँ पे गया है, यहाँ तक कि यानी कि नियोसन पे। और जो नियोसन होता है, सॉरी साउथ सिंचन होता है, वो अपोजिट बोलता है, उसका बेटा पूरी तरह से सुयंग पे गया है। वो इतना ज़्यादा शरारती है ना कि वो हमेशा उन दोनों की नाक में दम करके रखता है, जैसे कि शुयंग करता रहता है अपने दोस्तों की नाक में दम, बिल्कुल वैसे ही। और यहीं इसी मोमेंट पे ये स्टोरी स्टॉप होती है। विंग और उसके तीनों फ्रेंड्स वो सभी वहीं चेयर पे बैठे होते हैं और उस व्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं। सॉन्गलेन और सिचन वो दोनों ही उनके लिए फूड बना रहे होते हैं, और वांजी और सुयंग वो दोनों अपने अपने बच्चों को संभाल रहे होते हैं, मतलब कि उनके 5 सभी बच्चों को संभाल रहे होते हैं। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कैंप लगा होता है, और इसी सीन को दिखाते हुए ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। यहीं पे इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। हाँ, ये सच है कि विंग को अभी भी काफ़ी सारी भूत प्रेत आत्माएं दिखाई देती है, मगर वो इन सारी चीज़ों के साथ जीना सीख चुका होता है। और वांजी उसे फुल सपोर्ट करता है। जब भी विंग को इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम होती है, या विंग किसी की हेल्प करना चाहता है, तो वांजी उनकी हेल्प कराता है। वो विंग का साथ देता है, मगर वो नहीं चाहता कि विंग किसी डेंजर में पड़े।
पर अगर विंग किसी डेंजर में पड़ा तो वो उसे अकेले छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहता। वो हमेशा उसके साथ रहेगा। भले ही उन दोनों को कभी कभी कुछ हो जाए, पर एटलीस्ट वो दोनों एक दूसरे के साथ तो रहेंगे। यही उनका मानना है। और इसलिए जो विंग वांजी होता है वो विंग को कभी भी इस मामले में अकेला नहीं छोड़ता है। और विंग उसे ना भी बताना चाहे तो भी वांजी कुछ ना कुछ ऐसा कर ही लेता है कि वो विंग की बातें समझ जाता है, जान जाता है। ओके बाय। आगे आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और इसे हाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय। आई नो मैं ये स्टोरी काफ़ी लेट लेके आ रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, पूरी होली निकल गई। मैंने सोचा था होली में इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, अच्छे से रिकॉर्ड करूँगी, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। कभी इस दिन ये काम आ जाता, कभी इस दिन ये काम आ जाता, कभी कौन आ जाता, कभी कौन आ जाता। इस वजह से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई। आप विश्वास नहीं करोगे, पर पूरे हफ्ते मैंने इसे थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड किया है। ओके बाय, थैंक यू, बाय।